बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, पाकिस्तानी अवाम गुज़श्ता निस्फ सदी से इस बात पर यकीन रखते हैं कि भारत ने 6 सितंबर 1965 को बगैर किसी ऐलाने जंग के अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, जिसके लिए हुकूमत और पाकिस्तानी फौज तैयार नहीं थी। ये बात न सिर्फ निसाब की किताबों में दर्ज है, बल्कि बड़े बड़े दानिश्वरों और पाकिस्तानी तारीख लिखने वाले मुअर्रिखीन ने भी इसकी तकरार की है, जबकि बड़े बूढ़ों और साबिक फौजियों की बातों से भी यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वाकई भारत ने रात की तारीकी में चोरों की तरह पाकिस्तानी सरहदों पर हल्ला बोल दिया था। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान को इस हमले की पहले से ही इत्तला थी, वो भी एक साइफर के जरिए। जी हाँ, 1965 में भी एक साइफर का शोर उठा था, लेकिन इस शोर को पाकिस्तानी वजारत खारजा की इमारत के अंदर ही दबा दिया गया था। दिल्ली से पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हमले की हतमी तैयारियों से पाकिस्तानी हुकूमत को एक साइफर के जरिए कबल अज वक्त खबरदार कर दिया था। ताहम उस साइफर को रद्दी की टोकरी में डालकर नजरअंदाज कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया, उस पर बात करने से पहले ये देखते हैं कि साइफर कहते किसे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद खान ने इमरान खान की हुकूमत को वाशिंगटन से जो साइफर भेजा था, उस पर बड़ी ले दे हुई। एक तरफ इमरान खान ने इस साइफर को लेकर रिजीम चेंज के हवाले से एक मखसूस बयानिया बनाया जो अवाम में बेहद मकबूल हुआ, तो दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने इसे झूठ का पलंदा और बेबुनियाद कागज का टुकड़ा ठहराया। हैरत अंगेज तौर पर आम आदमी ही नहीं बल्कि सियासतदानों की अक्सरियत को भी इस बात का पता नहीं था कि साइफर है क्या भला। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने तो साइफर के बारे में जो अजीब और गरीब बयान दागा, उसने उन तमाम लोगों की तर्जुमानी कर दी जो साइफर नामी किसी चिड़िया के नाम से वाकिफ नहीं थे। मरियम नवाज साहिबा ने साइफर की गुमशुदगी की बातें फैलने के बाद अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि अब कोई मुल्क पाकिस्तान को साइफर नहीं भेजेगा। मोहतरमा के इस बयान पर जहां एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फुआद चौधरी ने जी भर कर सर पीटा, वहां उस पढ़े लिखे तबके ने भी उंगलियां मुंह में दाब लीं, जो साइफर के मतलब से वाकिफ होने के बाद ये तवक्को कर रहे थे कि कम से कम सियासतदानों को तो साइफर से आगाही होगी। चलिए आपको बताते हैं कि साइफर होता क्या है। साइफर दरअसल ऐसे मरासले को कहते हैं जो मखसूस इशाराती जुबान में होता है। ये आम जुबान में नहीं लिखा जाता। साइफर की जुबान हर मुल्क की अपनी ऐजाद होती है। इसको बाकायदा खारजा और सफारती उमूर के अफसरान को पढ़ाया जाता है और वक्तन फवक्तन तब्दील भी किया जाता है। हर सफारत खाने में एक केबल रूम होता है जहां से इलेक्ट्रॉनिक केबल यानी बरकी तार या फिर दीगर जराए से साइफर अपने मुल्क भेजा जाता है। ऐसी तमाम बातें जो हसास तरीन होती हैं वो सफीर मखसूस जुबान या कोड वर्ड्स में अपने मुल्क की वजारत खारजा को भिजवाते हैं, जहां मौजूद माहिरीन उसे डी कोड करके वजीर खारजा को देते हैं। डी कोड करने के बाद रियासत की अहम तरीन शख्सियात को उसकी कापियां भेज दी जाती हैं। अब बात करते हैं 1965 के साइफर की। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर और फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जरिए मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज पर जो कारी ज़रब लगाई थी, उसके बाद पाकिस्तान पर मुख्तलिफ इतराफ से भारत का हमला किसी भी वक्त मुतवक्को था। 30 अगस्त 1965 को ISI ने GHQ और दीगर हुक्काम को एक सिग्नल भेजा जिसमें बैनुल अक़वामी सरहदों के करीब भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत की इत्तला दी गई थी। 1 सितंबर को छम पर पाकिस्तानी अफवाज के हमले के बाद हमारी फौजी क़यादत को चौकन्ना हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद अपनी हुकूमत को बार बार यकीन दिला रहे थे कि कश्मीर की जंग एक मुतनाज़ा इलाके में लड़ी जा रही है, इसलिए भारत बैनुल अक़वामी सरहद पार नहीं करेगा। अपने आप को धोखा देने वाली बात थी या संगीन गफलत कि पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने न तो ISI की बात पर कान धरे और न ही सरहदों पर दिफाई इंतजामात किए। यही नहीं, उन 25% फौजियों को भी वापस नहीं बुलाया जो छुट्टियों पर भेज दिए गए थे।
लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम के बरअक्स नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मियां अरशद हुसैन हालात से बेखबर नहीं थे। उन्हें भारतीय अज़ाइम और लाहौर और सियालकोट पर हमले के लिए भारतीय जंगी तैयारियों का इल्म हुआ तो दिल्ली में तुर्क सफारतखाने से दरखास्त की कि वो उनका एक खुफिया पैगाम कराची पहुंचा दे। वो भारत की कड़ी निगरानी की वजह से बराह रास्त कोड वर्ड्स में भी कोई खुफिया पैगाम पहुंचाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्हें तुर्क दोस्तों की मदद हासिल करनी पड़ी। तुर्की के सफारतखाने ने वो पैगाम पाकिस्तान में मौजूद अपने सफीर के जरिए सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद तक पहुंचा दिया। ये पैगाम एक साइफर की शक्ल में था जिसे 4 सितंबर को पाकिस्तानी वजारत खारजा तक पहुंचाने के बाद दिल्ली में तुर्क सफीर ने मियां अरशद हुसैन को उसकी वसूली से मुताल्लिक इत्तला भी पहुंचा दी। साइफर को डिकोड किया गया तो उसका मफहूम ये था कि भारत 6 सितंबर को पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। उस वक्त के सेक्रेटरी इत्तलात इल्ताफ गोहर के बकौल वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो और सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद ने ज़ाब्ते के मुताबिक न तो सदर जनरल अयूब खान को उसकी नकल भेजी और न ही उस पर कोई एक्शन लिया, बल्कि ये सोचकर साइफर को दबा दिया कि हाई कमिश्नर अरशद हुसैन अपने कमजोर आसाब के बाइस हस्बे मामूल घबराहट का शिकार हो चुके हैं। गो कि साइफर सदर जनरल अयूब खान को नहीं भेजा गया, लेकिन जनरल अयूब खान को तो ISI उससे कबल ही ब्रीफिंग दे चुकी थी कि भारतीय किसी वक्त भी दूसरे महाज खोल सकते हैं। इस साइफर की वसूली के 2 दिन बाद 6 सितंबर को भारत ने 3 इतराफ से पाकिस्तान पर धावा बोल दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद की उन पेशनगोइयों को खाक में मिला दिया जो वो भारत के बैनुल-अक़वामी सरहद को पार न करने के हवाले से करते थे। हैरान कुन तौर पर ISI की वार्निंग और दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मियां अरशद हुसैन के साइफर को नजरअंदाज करके न तो फौज को रेड अलर्ट किया गया था, न ही मुस्तहकम दिफाई इंतजामात किए गए थे, जिसकी वजह से लाहौर की सलामती भी खतरे में पड़ गई थी। लेकिन दिफाए वतन की खातिर हमारी फौज ने दुश्मन के रास्ते में आग और खून की दीवार खड़ी कर दी और अपनी जानों के नजराने देकर बहादुरी की वो दास्ताने रकम की जो आज भी तारीख में जिंदा है। अल्लाह ताला ने भी पाकिस्तानी जानबाजों का खूब साथ दिया, वरना भारतीय हमले के वक्त सरहदों पर जो कलील नफरी मौजूद थी उसके लिए इतनी बड़ी फौज की पेश कदमी को रोकना मुमकिन न होता, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया और ताज़ा दम दस्तों की आमद से कबल उन्होंने दुश्मन के तमाम हमले पसपा कर दिए। तारीख आज भी ये सवाल पूछने में हक बजानिब है कि जब साइफर के जरिए भारतीय हमले की पेश की इत्तला मौजूद थी तो बरवक्त दिफाई इंतजामात क्यों ना किए गए? तो फिर इसे अचानक हमला करार देने का क्या मकसद था? पाकिस्तानी कौम को अधूरा सच क्यों बताया गया? लेकिन कोई बताए ना बताए, हमने आपको बता दिया है पूरा सच।